हाँ, तो आगे जाना। अगर किसी की किताब में इतना नहीं मिल रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगला पैरा आएगा, उसके बाद से फिर से आप जानिएगा। आगे चलते हैं। इवन द गॉड्स हैव फॉर सेकेंड, यानी यहाँ तक कि, ये यहाँ इवन का अर्थ भी निकलेगा। गॉड्स देवतागण, देवतागण भी है फॉर सेकेंड, यानी साथ छोड़ दिए मी मेरा, इन माई मिस फॉर्चून, मेरी इस मुसीबत में, मेरी मिस फॉर्चून में, मेरी परेशानी में देवतागण भी मेरा साथ छोड़ दिए। ठीक है, और मेरे भाई भी तो साथ छोड़ दिए, तो सभी के सभी साथ छोड़ दिए। आगे देखते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब वह देखे एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली शक्तिशाली अंगों को, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो अंग क्या थे, उन अंगों के बारे में बात हो रही है। अब वो अंग सारे के सारे हेल्पलेस थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी पूर्वक चकित हो गए। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी पूर्वक वंडर्ड हो गए, चकित हो गए। वंडर मीन्स भटकना, वंडर चकित होना, चकित हो गए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन रहा है इतना ज़्यादा शक्तिशाली। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, यानी कौन हो सकता है इतना ज़्यादा शक्तिशाली, टू किल देम, उनको मारने के लिए इतना ज़्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है, वो इस बात से चकित हो गए। देन ही टू डिसेंडेड इन टू द पूल, तब वो अभी तालाब में उतर गए। ही टू, वह भी डिसेंडेड उतर गए, इन टू द पुल, तालाब में तभी वह भी उतर गए। ड्राउन टू द वाटर, पानी को लेने के लिए, बाई एन ओवरपॉरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण पानी को लेने के लिए वह भी तालाब में उतर गए। एट वंस, तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, तुरंत बिना आवाज़ की, बिना फॉर्म की, बिना रूप की आवाज़ ने उन्हें वार्न किया, उन्हें चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दिया, चलिए देखते हैं चेतावनी को। इन्वर्टेड कामा में लिख रखा, किसी की कही हुई बात भी इन्वर्टेड कामा में ही लिखा जाता है। आगे चलते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाईगण मार दिए गए। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाईगण मार दिए गए। दे डिडंट, योर ब्रदर्स डाइड, योर, आपके भाईगण मार दिए गए, ये वाली लाइन है ना। हाँ, योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाईगण मार दिए गए। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, वे लोग मेरे शब्दों का ख्याल नहीं किए। हीड मतलब ध्यान देना, यानी वे लोग मेरे बातों के का ध्यान नहीं दिए, इसलिए आपके भाईगण क्या कर दिए गए, मार दिए गए। कौन कर रहा है, बिना रूप की आवाज़ करिए। किन से करिए, युधिष्ठिर महाराज से करिए। आगे, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, वे चाहते थे पानी को पीना। दे ट्राइड, वे कोशिश किए, वे कोशिश किए। कौन, उनके भाईगण, टू ड्रिंक वाटर, पानी को पीने की कोशिश की। कौन कर रहा है, आवाज़ करिए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे सवालों का जवाब दिए हुए वो पानी पीने की कोशिश कर रहे थे। डू नॉट फॉलो, यानी डोंट फॉलो देम, यानी उनके जैसे मत करो, उनका अनुकरण मत करो, उनकी वो जैसे कि वैसे मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सर्वप्रथम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब जाकर के तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। दिस पूल बिलोंग टू मी, यह पुल, यह तालाब मुझसे जाना जाता है। आई इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यानी इट किसी लिए, घटना के लिए आया है। ये जो घटना है तो इस घटना के लिए इट लगाया गया। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को पल भर भी न लगा, ए मोमेंट पल भर भी न लगा, टू अंडरस्टैंड समझ जाने के लिए पल भर भी न लगा, दैट दिस कुड बी नॉन अदर, कि ये नहीं हो सकते हैं। दिस किसके लिए आया, इस बात को जाने। दिस आया है शब्दों के लिए, यानी ये जो वाणी है, ये जो आवाज़ है, किसी और की नहीं हो सकती है। कुड नॉट बी नॉन अदर, किसी और की नहीं हो सकती है। देन द वर्ड्स ऑफ द, अच्छा, यानी किसी यक्ष के अलावा, किसी देवता के अलावा किसी और की आवाज़ ये नहीं हो सकती है, बाड़ी नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिए, द व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ, इस बात का उन्होंने अनुमान लगा लिया। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे, इट टुक हिम, इसने न लिया, यानी इस घटना ने न लिया। जब वो समझ गए तो अब न लगा, नो टाइम, कोई समय न लगा, कोई पल समय न लगा। टू सी का अर्थ यहाँ पे देखिए समझना निकलेगा, यानी समझने में उन्हें कुछ भी समय न लगा। ए पॉसिबल वे, यानी संभावित तरीके को, संभावित रास्ते को, संभावित तरीके को समझने में उन्हें पल भर भी न लगा। और ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, यानी अपने भाइयों को जीवन वापस लाने में, संभावित तरीके को तलाशने में उन्हें पल भर का भी समय न लगा। ही सेड टू हिज बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने कहा, उस बॉडीलेस वॉइस से उन्होंने कहा, क्या कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया पूछो अपने सवालों को, यानी अब अपने सवालों को पूछो तुम। उन्होंने कहा, किसने कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा। अब देखिए इतनी बातें हैं, किनकी कही हुई थी, यानी उस इष्ट की कही हुई थी, यक्ष की कही हुई थी, देवता की कही हुई बात थी। ठीक है, अब देखिएगा कौन सुन रहा था, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे थे। आगे अब कह रहा है, द वॉइस पुट मेनी क्वेश्चंस रैपिड, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वो आवाज़ जो थी वो पुट मिस रखती चली गई, यानी पूछती चली गई। मेनी क्वेश्चन, तमाम सारे सवालों को, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे सवालों को तेजी से वो आवाज़ पूछती चली गई सवालों को। व्हाट रेसिज
मैन इन डेंजर। अब पहला सवाल उसमें आता है व्हाट रेस्क्यूज, क्या बचाता है मैन इन डेंजर, आदमी को खतरे में क्या बचाता है। तो उन्होंने आंसर दिया कोरेज। तो उन्होंने एक शब्द में आंसर दे दिया, बात सही है, ये भी आंसर सही है। लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो यही क्वेश्चन करेगा और आपको आंसर क्या देना पड़ेगा, व्हाट रेस्क्यूज, क्या बचाता है। तो व्हाट की जगह पे आंसर ऐसे लिखेंगे, फुल डिटेल में आंसर इस तरह से लिखेंगे, कोरेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी डेंजर में, खतरे में आदमी को कौन बचाता है, कोरेज बचाता है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी फुल डिटेल में आंसर आगे। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस का, किस शास्त्र का अध्ययन कर करके डज मैन बिकम वाइज, यानी वाइज कब आदमी बनता है, किस विज्ञान का अध्ययन कर करके, यानी किस शास्त्र का अध्ययन कर करके आदमी क्या बनता है, वाइज बनता है, बुद्धिमान बनता है। बाय स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस का अध्ययन कर करके डज मैन बिकम वाइज, यानी आदमी बुद्धिमान कब बनता है, किस साइंस का अध्ययन कर करके आदमी बुद्धिमान बनता है। तो उन्होंने आंसर दिया, क्या आंसर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र का अध्ययन कर करके नहीं, डज मैन बिकम वाइज, यानी आदमी किसी शास्त्र का अध्ययन कर करके बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन, केवल यह साथ हुआ करता है, एसोसिएशन होता है, यानी केवल साथ होता है, साथ के कारण वह बुद्धिमान हुआ करता है। विथ द ग्रेट, महानों का, इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, यानी महानों की संगति में रह कर करके जिससे उसे बुद्धिमत्ता हासिल होती है। तो केवल साथ से आदमी बुद्धिमान होता है, केवल साथ से आदमी बुद्धिमान हुआ करता है। अगर उसका साथ अच्छे लोगों से है तो बुद्धिमान वो उनका असर पड़ेगा, अगर वो बुरे लोगों के साथ में रहता है तो बुरा ही असर पड़ेगा। आगे चलते हैं, तो बुद्धिमानों की संगति में रह करके आदमी बुद्धिमान हुआ करता है। अब देखेंगे वहाँ पे सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं सीखनी पड़ेगी, वहाँ पे बुद्धिमत्ता भी मिलेगी और उनसे प्रैक्टिस में जो भी मिलेगा वो सब, तो प्रैक्टिस में रहने से सारा आगे। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी स्विफ्टर देन वाइंड क्या है, यानी हवा से भी तेज क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ है जो हवा से भी ज़्यादा तेज है। तो याद रखिएगा ये जो अभी सवाल किया गया ये भी आंसर क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसका आंसर आपको देना पड़ सकता है आगे। तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी हवा से भी ज़्यादा तेज क्या है। तो उन्होंने आंसर दिया माइंड, युधिष्ठिर महाराज का आंसर हुआ माइंड, यानी फुल डिटेल में आंसर क्या बनेगा, व्हाट की जगह पे माइंड को लगा दी, माइंड इज स्विफ्टर देन द वाइंड, यानी माइंड ही क्या है, स्विफ्टर है, ज़्यादा तेज है, देन वाइंड, यानी हवा से भी तेज कौन है, हवा से भी तेज कौन है, माइंड है। व्हाट इज मोर फेटेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज मोर फेटेड, यानी क्या ज़्यादा मुरझा, व्हाट इज मोर फेटेड, कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फेटेड है, ज़्यादा मुरझाई हुई होती है, ज़्यादा सूखी हुई होती है, देन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखी हुई तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ या ज़्यादा सूखा हुआ कौन सी चीज़, मुरझाई हुई कौन सी चीज़ होती है। तो उन्होंने आंसर दिया ए सारो स्ट्राइकन हार्ट, दुख से पीड़ित दिल, यानी आंसर डिटेल में इस तरह से होगा, यानी ए सारो स्ट्राइकन हार्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, यानी दुख से पीड़ित दिल होता है, इसमें यहाँ पर है अर्थ नहीं निकालेंगे, होता है मोर फेडेड, ज़्यादा मुरझाया हुआ, दैन ए ड्राइड स्ट्रा, सूखी हुई तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ, दुख से पीड़ित दिल हुआ करता है, यानी दुख से पीड़ित दिल। तो याद रखिएगा अगर दिल दुख से पीड़ित है वो एक तिनके से भी हल्का होगा, एक तिनके से भी ज़्यादा हल्का होगा। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यानी यात्री का, व्हाट बी फ्रेंड्स यानी कौन होता है, व्हाट बी फ्रेंड्स क्या मित्र होता है, ए ट्रेवलर। देखिए यहाँ पे व्हाट का अर्थ क्या से निकालेंगे, कौन मित्र हुआ करता है, ट्रेवलर यानी किसी यात्री का मित्र कौन हुआ करता है। एक बार और क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर का, किसी यात्री का, मुसाफिर का मित्र कौन होता है, फ्रेंड्स कौन होता है। तो आंसर उन्होंने दिया लर्निंग, यानी आंसर इस तरह से बनेगा लर्निंग इज द फ्रेंड ऑफ, या लर्निंग बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यानी ज्ञान ही मित्र हुआ करता है किसी मुसाफिर का। याद रखिएगा जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर करके कि मरते दम तक वह मुसाफिर है, वो सफ़र कर रहा है, अपनी ज़िंदगी को तय कर रहा है, तो जो तय कर रहा होता है वो मुसाफिर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, वो चलने वाला आदमी, तो उसी को, तो हम पूरी ज़िंदगी मुसाफिर बन करके जिया करते हैं। वैसे तो मुसाफिर उसको कहा जाता है जो कहीं से चला और किसी मंजिल तक उसको जाना हो तो उसको मुसाफिर कहा जाता है, ये बात सत्य है, वो मुसाफिर है। लेकिन हमारा भी एक सफ़र है, अंत में हम मरते हैं, ठीक ना, हमारा सफ़र जन्म से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है।
तो हमें जन्म से लेकर करके मृत्यु तक के सफ़र में हमें ज्ञान ही हासिल करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा साथ कोई देगा तो कौन देगा? ज्ञान देगा। युधिष्ठिर महाराज के इस कथन से हमको इस सबक हासिल करनी चाहिए। आगे चलते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, कौन हुआ करता है फ्रेंड, कौन हुआ करता है मित्र, कौन मित्र हुआ करता है? ऑफ वन, उसका, हु स्टेज एट होम, जो घर पे ठहरा पड़ा होता है उसका साथी कौन हुआ करता है? हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र हुआ करता है? ऑफ वन, किसी का मित्र कौन हुआ करता है? हु इज द फ्रेंड, कौन मित्र हुआ करता है? हु इज द मित्र कौन हुआ करता है? वो स्टेज एट होम, जो घर पे ठहरा पड़ा होता है उसका साथी कौन हुआ करता है? मित्र कौन होता है? तो आंसर उन्होंने दिया द वाइफ, यानी घर पे पड़े हुए इंसान का अगर कोई साथी है तो वाइफ, पत्नी। यानी एक मित्र से दुख सुख हर तरह की, ठीक ना, बात शेयर की जा सकती है, और वह एक मित्र क्या करता है? सही सलाह दे सकता है, हमारी ज़िंदगी के तमाम परिस्थितियों का वो सामना कर सकता है, ठीक ना। सेम वैसे वाइफ होती है एक मित्र के जैसे, यानी द वाइफ इज द फ्रेंड ऑफ वन, यानी किसी का मित्र पत्नी हुआ करती है। वो स्टेज एट होम, जो कोई क्या होता है? घर पे पड़ा होता है, ठहरा होता है, यानी घर पे रहने वाले का अगर कोई मित्र हुआ करता है तो कौन होता है? पत्नी होती है। आगे, यानी उसकी संग नहीं होती है। आगे चलते हैं। तो हमारा मूर्ख जितना ही, हमारा मित्र जितना ही बड़ा मूर्ख होगा उतना ही हमारा काम कठिन होगा, और जितना ही होशियार होगा उतना ही। आगे चलते हैं। कोई कंपनी इज ए मैन इन डेथ, यानी मृत्यु में, डेथ में कौन साथ दिया करता है? बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ठीक ना। इस बेहतर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा कितना बेहतर है, ठीक ना। फिर से समझिएगा, वो एक कंपनी कौन साथ देता है? मैन इन डेथ, मृत्यु में आदमी का साथ कौन दिया करता है? धर्म। आंसर उन्होंने क्या दिया? धर्म। धर्म मीन्स अच्छे कर्म, याद रखिएगा। धर्म कहने का उनका शाब्दिक अर्थ क्या? अच्छा कर्म, सत्कर्म, ठीक ना। तो यानी यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा देखिएगा, वो एक कंपनी, तो आंसर बनेगा धर्म ए कंपनी इज ए मैन इन डेथ, यानी मृत्यु में अगर कोई साथ देता है तो धर्म, धर्म ही साथ दिया करता है। अब यहाँ पे ख्याल एक ध्यान ये देना है कि मृत्यु के बाद से कोई, या मृत्यु के समय में कोई साथ देने वाला चाहिए, तो कौन साथ देता है? धर्म। इसीलिए इंसान सत्कर्म करता है। जितने भी अच्छे ज्ञानी पुरुष रहे, ठीक ना, वो सत्कर्मों को हमेशा अपने साथ रख के, यानी सत्कर्म करते रहे, अच्छे कर्म करते रहे। आगे, नेकी, दैट एलॉन ए कंपनीज द सोल, वही अकेले साथ दिया करता है द सोल, आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी। अब यहाँ पे बहुत गौर करने की बात है। युधिष्ठिर महाराज इशारा कर रहे हैं मरने के बाद के सफ़र को, कि किस तरह से तय किया जाता है। दैट एलान ए कंपनीज, वही धर्म ही अकेले होता है जो साथ दे रहा होता है सोल का, शरीर का नहीं। यानी हमारी शरीर छूट गई, शरीर की बात छूट गई, शरीर की बात नहीं की जा रही, शरीर का साथ नहीं कहा जा रहा है, आत्मा का साथ, यानी हमारे प्राण का साथ, हमारी आत्मा का साथ देने वाला अगर कोई है तो हमारे सत्कर्म है। यानी हमारा सफ़र जब से पैदा हुए मर गए तब तक का जो हमारा सफ़र रहा, उसमें हमने जो नेकियां की, जो अच्छाइयाँ की, जो सत्कर्म किए, वो सत्कर्म ही अब हमारी आत्मा का साथ देंगे। यानी पता चला कि हमारी शरीर को जब हमारी आत्मा छोड़ करके जाती है, हमारी रूह छोड़ करके जब जाती है, तो रूह को एक सफ़र तय करना होता है। अब कितने समय का होता है, कितने दिनों का होता है, कितने वर्षों का, कितने, ये कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक ना। तो इतने लंबे समय को तय करने के लिए, इतने लंबे समय का सफ़र, या कितने लंबे समय का सफ़र होता है, यानी आत्मा को तो करना ही पड़ता है। आगे, इन द इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसके एकांत सफ़र में, यानी एकांत सफ़र होता है। यानी आत्मा अब यहाँ से लेकर करके, यानी मृत्यु लोक से लेकर करके, यानी इस धरती से लेकर करके कहीं एकांत सफ़र कर रही होती है। किधर को जा रही होती है? एकांत, अकेले में कहीं जा रही होती है, ठीक ना। यानी आत्मा मर कर, ये शरीर मर जाती है और आत्मा को एक सफ़र तय करना होता है। तो उस दौरान अगर हमारी आत्मा को अगर कोई साथ देता है तो हमारे कर्म साथ देते हैं, हमारे सत्कर्म साथ देते हैं, हमारी नेकियां साथ देती हैं सॉलिटरी जर्नी में, ठीक ना, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। यानी मृत्यु के बाद से हमारी आत्मा को एक सफ़र तय करना होता है, ठीक ना। हमारी बॉडी यहीं जला दी जाती है या दफना दी जाती है, लेकिन हमारी रूह को, हमारी आत्मा को एक सफ़र तय करना पड़ता है मृत्यु के बाद से। और उसमें अगर कोई साथ देता है तो कौन साथ देता है? धर्म। तो पता चला कि मरने के बाद से हमारे सत्कर्मों की ज़रूरत पड़ती है हमारी आत्मा को। इसलिए इंसान सत्कर्म करने के लिए तत्पर रहता है, और जो होशियार होते हैं वो ज़िंदगी तो जीते हैं लेकिन बुराई के साथ नहीं, सिर्फ अच्छाई के साथ जीते हैं।
विच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है, यानी कौन सा पात्र सबसे बड़ा पात्र है, द अर्थ। देखिएगा वाली जो लाइन है इसके पहले वाली, ठीक है, धर्म वाली, सोल वाली, इस लाइन को तो मॉडल बना लेना चाहिए अपनी पूरी ज़िंदगी को जीने के लिए। इसी को जब नहीं आदमी पढ़ पाया करता है तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना पाता और अपने ही ऊपर जुर्म करता है। 10,000, 20,000 या 40,000, 100, 1,000, सॉरी 50,000, 80,000 सैलरी भी पाता, प्लस उतना ही या उससे ज़्यादा घूस ले लिया करता, उससे ज़्यादा झूठ बोल लिया करता, उससे ज़्यादा पाप कर लिया करता। तो जितना भी उसने बुरा काम किया तो उसकी आत्मा को अब किसी कीमत पे कोई साथ देने वाला नहीं रहा, ठीक ना। आगे चलते हैं। हिंदू धर्म से इतनी बात एकदम सटीक है, मुस्लिम धर्म में पूरी तरह से, फिर से ईसाई धर्म में भी ये बात पूरी तरह से है। जॉन मिल्टन ने स्पष्ट इसको किया है कि मरने के बाद से मालिक हम जब जाएंगे तो हमारी आत्मा को फटकार मिलेगी, डांटेगा, ठीक है, आगे पूछेगा। आगे देखिए, तो उन्होंने कहा कि अगला क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र क्या हुआ करता है, तो इन्होंने आंसर क्या दिया, द अर्थ, धरती होती है। विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ, जो रखती है, कंटेन मतलब रखती है, ऑल विद इन इट सेल्फ, जो हर चीज़ अपने अंदर रखती है, धरती ही है जो सब चीज़ अपने अंदर रखा करती है। इन द ग्रेटेस्ट इज द ग्रेटेस्ट विसल, और धरती ही है जो सबसे बड़ा पात्र है, यानी धरती ही है सबसे बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा पात्र है, ठीक ना, जो हर चीज़ अपने अंदर रखी हुई है, सोना चांदी हर चीज़ रखी हुई है, धरती, पानी, ठीक ना, जितनी सारी विटामिन हैं सब धरती के ही अंदर है, हवा में कोई विटामिन नहीं है। ये पौधे विटामिन को धरती से ही तो प्राप्त करते हैं, ठीक ना, उससे वो चीज़ लेते हैं और ले करके हमको देते हैं। आगे चलते हैं, सारी चीज़ धरती में है। अगला सबसे बड़ा पात्र है, अगला व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी कौन सी चीज़ होती है, खुशी क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आया कि खुशी क्या चीज़ है, यानी खुशी क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी अब हैप्पीनेस के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। हैप्पीनेस मतलब खुशी, इज मीन्स है या होती है, द रिजल्ट मीन्स परिणाम ऑफ द गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार, अच्छे तौर तरीके का परिणाम ही खुशी है। यानी आपको खुश रहना है तो अच्छी आदत डालिए, अच्छे काम कीजिए, सत्कर्म कीजिए, अच्छा काम करेंगे तो फिर आप खुश रहेंगे, अगर अच्छा काम नहीं करते तो खुश नहीं रहेंगे। यानी बुरे लोग खुश नहीं रह पाते, इसीलिए चोर लोग खुश नहीं रह पाते, बेईमान लोग, झूठे लोग खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि उनके जो कंडक्ट हैं, उनके जो आचरण हैं वो बुरे हैं। तो बुरे आचरण वाले कभी भी खुश नहीं रहते। अगर वो खुश नज़र आ रहे हैं तो ये सब दिखावा है, धोखा है। खुश वही रहता है जो अच्छा कंडक्ट करता, यानी जिसके बिहेवियर अच्छे हैं, जिसके कंडक्ट, जिसके आचरण अच्छे हैं, ठीक ना, जिसकी आदत अच्छी है, वही खुश रहता है। क्योंकि हर अच्छे कर्म का परिणाम ही खुशी है। अगर खुश रहना है तो अच्छा कर्म किया जाए, कोई भलाई की जाए। आगे चलते हैं। व्हाट इज दैट, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, यानी वो कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने से आदमी हो जाता है लव्ड बाय ऑल, हर किसी के द्वारा प्यारा हो जाता है। वो कौन सी चीज़ है, यानी कौन सी चीज़ है जिसको आदमी अगर त्याग दे तो आदमी प्यारा हो जाएगा हर किसी के द्वारा, यानी हर कोई उसे मोहब्बत करने लगेगा, हर कोई उसे पसंद करने लगेगा। वो कौन सी चीज़ है जिसको त्याग दिया जाए तो आदमी मोहब्बत के पात्र हो जाया करता है। तो जवाब क्या देते हैं युधिष्ठिर महाराज, प्राइड, घमंड है। घमंड को यदि त्याग दिया जाता है, प्राइड को, नाज को यदि त्याग दिया जाता है तो आदमी हर किसी के द्वारा प्यार के लायक हो जाता है, हर कोई से प्यार करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है, हर कोई से पसंद करने लगता है। और जब तक घमंड रहता है दिल में तब तक वो हर किसी से मोहब्बत नहीं पाया करता, सम्मान नहीं पाया करता। तो हमें सबसे पहले क्या त्याग देनी चाहिए, ठीक है, प्राइड, नाज। अगला फॉर, अब फॉर का अर्थ यहाँ पे देखिएगा, के लिए नहीं, क्योंकि, फॉर, क्योंकि। इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि आदमी त्याग देता है, गिव अप कर देता है, बीइंग प्राउड, घमंडी होना त्याग देता है, यानी घमंड को यदि त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह पसंद किया जाने लगेगा, मोहब्बत किया जाने लगेगा हर किसी के द्वारा, उसे हर किसी के द्वारा मोहब्बत किया जाने लगेगा। व्हाट इज द लॉस, वो कौन सी क्षति है, कौन सा नुकसान है, विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो, वो कौन सा नुकसान है जो इल्ड करता है, उत्पन्न करता है क्या, जॉय,
वो कौन सा नुकसान है जो जॉय उत्पन्न किया करता है, वो कौन सा नुकसान है जो खुशी उत्पन्न करता। वट इज द लॉस विच इल्ड्स, यानी कौन सा नुकसान है, क्षति है, विच इल्ड्स जो उत्पन्न किया करता है, जॉय एंड नॉट सारो, और दुख नहीं। यानी कौन सी खुशी, कौन सी चीज़ है जो उत्पन्न करती है खुशी, दुख नहीं। उस क्षति का नाम बताया जाए एंगर, नाराजगी। यानी यदि हमारे अंदर से नाराजगी की क्षति हो रही है, नाराजगी का नुकसान हो रहा है, नाराजगी खत्म हो रही है, तो नाराजगी के खत्म होने से, नाराजगी की क्षति से हमें दुख नहीं होगा, हमें खुशी होगी। तो हमें नाराजगी की क्षति होनी चाहिए, जबकि क्षति अच्छी चीज़ की होती तो दुख होता, लेकिन ये बुरी चीज़ है इसीलिए दुख नहीं हो रहा है। आगे चलेंगे, आगे क्या करें, एंगर। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम त्याग देते हैं एंग्री होना, यदि हम त्याग देते हैं नाराज होना, यदि हम त्याग देते हैं, तो वी विल बी नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम नहीं होएंगे, वी विल बी हम नहीं होएंगे, नो लॉन्गर और ज़्यादा लंबे समय तक, बी सब्जेक्ट टू सारो, यानी अब दुखी होने का कारण नहीं होएंगे, यानी दुखी के पात्र नहीं होएंगे। यदि अगर हम त्याग दिया करते हैं नाराज होना, तो अब हम और ज़्यादा लम्हे तक दुख के पात्र नहीं होंगे। वट इज़ दैट, वो कौन सी चीज़ है, बाय गिविंग अप, जिसको त्याग देने से, विच मैन बिकम्स रिच, जिसको त्याग देने से आदमी धनी हो जाया करता है, वो कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने से आदमी धनी हो जाया करता है। तो आंसर क्या देते हैं, डिजायर, इच्छा। क्या, इच्छा, यानी इच्छा को अगर त्याग दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, इच्छा के ही न त्याग देने से आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति होती, इसके बावजूद भी खुशहाल नहीं हो रहता, अभी और उसको हवस रहती है धन की। धन की हवस के कारण 80,000 सैलरी पा रहा है या 1.5 लाख सैलरी पा रहा है, इसके बावजूद भी अभी और हड़पने के चक्कर में पड़ा हुआ है। किसका हड़प लेते, किसको मार काट देते, कितना और झूठ बोल करके, या किस तरह से हम और ज़्यादा पा लेते। तो ये डिजायर है, इच्छा। तो क्या करें, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, यानी किस चीज़ को त्याग देने से आदमी धनी हो जाया करता है, इच्छा। यदि आदमी की इच्छा खत्म हो जाती है तो जितना भी है उसके पास उतना ही से संतुष्ट रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वही अगर उसकी इच्छा ऐसी है कि अभी और धनी होते तो फिर वो अभी खुश नहीं रह पाएगा। आगे, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी त्याग देता है ग्रीडी होना, लालची होना, यदि आदमी त्याग दिया करता है ग्रीडी होना, तो ही विल बिकम वेल्दी, तो वह क्या हो जाएगा, वह वेल्दी हो जाएगा। यदि त्याग देता है लालची होना, यानी लालच बुरी बला है, यदि लालची होना इंसान त्याग दे तो वह क्या हो जाएगा, वह धनवान हो जाएगा। तो एक लालची आदमी किसी कीमत पे, किसी भी क्षण, अपनी ज़िंदगी के किसी भी क्षण में वह खुश नहीं रह सकता, वह धनवान भी नहीं हो सकता। अगला, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, बहुत अच्छी लाइन। व्हाट मेक्स यानी कौन सी चीज़ बना देती है, यानी क्या है बनाता है, वन मतलब किसी को, ए रियल ब्राह्मण यानी किसी को क्या वास्तविक ब्राह्मण बनाता है, यानी किसी को कौन सी चीज़ है जो वास्तविक ब्राह्मण, सच्चा ज्ञानी बनाया करता है, वो कौन सी चीज़ है। इज इट बर्थ, सवाल कर रहे हैं वही युधिष्ठिर, यमराज महाराज, यानी क्या इज इट बर्थ, क्या जन्म है, क्या यह जन्म है कि जन्म से आदमी ब्राह्मण हो जाएगा। गुड कंडक्ट यानी अच्छे तौर तरीके हैं, इससे आदमी ब्राह्मण हो जाएगा, और लर्निंग अथवा ज्ञान है, यानी तीन चीज़ों को दे रहे हैं। जन्म के कारण आदमी ज्ञानी हो जाएगा, कि अच्छे व्यवहार से ज्ञानी हो जाएगा, कि ज्ञान से ब्राह्मण हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। यानी कौन सी चीज़ है कि जिससे कि आदमी रियल ब्राह्मण हो जाए। आंसर डिसिबली, तुरंत जवाब दीजिए युधिष्ठिर महाराज, तुरंत जवाब दीजिए। ध्यान दीजिएगा, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन रियल ब्राह्मण। युधिष्ठिर महाराज ने काट दिया, उनके तीन बातें थीं कि क्या जन्म से या अच्छे कंडक्ट से या ज्ञान से आदमी ब्राह्मण हुआ करता है, उनमें से दो को त्याग रहे हैं, बर्थ और लर्निंग को त्याग रहे हैं। यानी बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए रियल ब्राह्मण, ठीक ना। जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक नहीं बनाते हैं वन मीन्स किसी को ए रियल ब्राह्मण, यानी ये ब्राह्मण किसी को वास्तविक ब्राह्मण, किसी को वास्तविक ज्ञानी अगर बनाते हैं तो
जन्म और ज्ञान नहीं बनाते हैं। आगे, ओनली गुड कंडक्ट्स एलान, यानी गुड कंडक्ट्स एलान डज, यानी केवल गुड कंडक्ट, अच्छे तौर तरीके, अच्छे व्यवहार, एलान मिस अकेले, डज मिस करते हैं, यानी बनाते हैं, यानी केवल अच्छे तौर तरीके ही किसी को रियल ब्राह्मण बनाएंगे। रियल ब्राह्मण बनने के लिए, वास्तविक ब्राह्मण बनने के लिए, ठीक ना, उसके पास गुड कंडक्ट होना चाहिए। यानी पता चला यदि किसी के पास गुड कंडक्ट हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे तौर तरीके हैं, तो वह रियल ब्राह्मण है। जात से, ज्ञान से वह रियल ब्राह्मण नहीं हो सकता जब तक कि उसके कर्मों में, उसकी आदत में अच्छाइयाँ नहीं, तब तक वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। यानी जिसके पास अच्छाई है वही क्या है, रियल ब्राह्मण है। युधिष्ठिर महाराज का आंसर है, कोई और नहीं कह रहा है। यानी बर्थ को उन्होंने त्यागा, यानी खानदान को त्याग दिया, जात प्रथा को इन्होंने त्यागा, जात को त्यागा, ज़्यादा पढ़ लिख लिया उसको भी त्याग दिया। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, अब तो पहले कम पढ़े लिखे लोग थे, ठीक ना, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चोरी कर लिया करते थे, तो खेतों के मेड़ काट लिया करते थे, इतनी ही चोरी कर लिया करते थे, ठीक ना, 1 अंगुल 1 इंच इतना ही काट करके रह जाया करते थे। लेकिन आज पढ़ लिख करके लोग पूरा बैंक ही लूट लिया करते हैं, पूरा खाता ही लूट लिया करते हैं, हैक कर लेते हैं, ठीक है ना, नहीं कौन कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां कर लिया करते हैं पढ़े लिखे लोग। तो इसे उन्होंने कहा कि लर्निंग से भी नहीं होगा, इस पढ़ाई लिखाई से नहीं भी होगा, ठीक ना। अगर पढ़ा लिखा है या खानदान वाला है, ठीक ना, किसी भी तरह का इंसान है, अगर उसकी आदतें अच्छी हैं तो वह रियल ब्राह्मण है। यदि उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण नहीं है, है ना। यानी हमें संकेत दिया जा रहा है कि हमें अच्छी आदतों वाला होना चाहिए। गुड कंडक्ट्स, गुड कंडक्ट्स जो होते हैं हमारे जीवन को बड़ी सुखमय बनाया करते हैं, हर जगह मान सम्मान दिलाया करते हैं। हमारे मान सम्मान, ठीक ना, हमारे गुड कंडक्ट्स के वो कारण हुआ करते हैं। हाउएवर लर्नड ए पर्सन में भी, कितना भी कोई आदमी लर्नड हो जाए, ज्ञानी हो जाए, यानी कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितनी भी बड़ी डिग्री उसके पास हो जाए, में भी कितना भी हो जाए, ठीक ना, फिर भी देखिएगा, फिर भी कर निकलेगा कमा लगा, फिर भी ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा, फिर भी वह ब्राह्मण नहीं होगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए वह क्या नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप, बिना त्यागे हुए, आप बैड हैबिट, बुरी आदतों को त्यागे हुए, त्यागे बिना, ठीक ना, वह क्या नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण का अर्थ ज्ञानी, ज्ञानी वही है जिससे बुरा काम नहीं हुआ करता। हम ज्ञानी उसको कहते हैं जो हर सवाल का आंसर दे लिया करता है और उसके कर्मों में बुराई वैसे पड़ी हुई है, हम उसको भी समझ लिया करते हैं, लेकिन बुराई वाले इंसान को नहीं यहाँ पे शामिल किया गया। समझिएगा आगे क्या आगे कह रहे हैं, ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप, इवन दो, यही लाइन है, ही ना है जी, आगे चलते हैं। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, भले ही वह, इवन दो भले ही मे बी वह हो जाए, बी लर्नड ज्ञानी हो जाए, भले ही वह ज्ञानी हो जाए, इन द 4 वेदास, चारों वेदों का, जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों का भले ही वह ज्ञानी हो जाए, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरी आदतों वाला, बुरी तौर तरीके वाला आदमी जो हुआ करता, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, वह नीच जात में ही पड़ा रहेगा। भले ही वो चारों वेदों का ज्ञाता होवे, भले ही उसके पास चारों वेदों का ज्ञान होवे, फिर भी वह किसी कीमत पे ब्राह्मण नहीं हो सकता, वह नीच ही है, वह नीच ही है। कौन कह रहा है, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरी आचरण वाला इंसान, कितना भी पढ़ा हो, यानी पढ़ाई का मतलब बुराई त्याग देना चाहिए। ज्ञान का मतलब, ज्ञान, असली ज्ञान का मतलब होता है कि बुराई दूर हो जाए, पढ़ाई का मतलब इतना ही हुआ। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं धन दौलत के लिए, इतनी पढ़ाई कर लेते हैं और बड़ी कोई सर्विस नौकरी पा लेते हैं और कहते हैं कि इतना पैसा लगा करके पढ़े हैं, ठीक ना, मुफ्त में इलाज करें, मुफ्त में सेवा करें, इसका इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। साइड से तनख्वाह भी पा रहे हैं और उसके बाद बगल से क्या ले रहे हैं, घूस ले रहे हैं। ये बुरी आदत है, बुरे कंडक्ट है। क्यों हमें कक्षा 10 में पढ़ाया जा रहा है, आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये पढ़ने वाले बच्चे आज ही अगर इनके अंदर ये सारी चीज़ें पिरो दी जाएंगी तो ये एक इंसान भर के निकलेंगे और जिस धरती पे रहेंगे, भारत की धरती पे रहेंगे, तो भारत की धरती का झंडा ऊंचा करेंगे।
इसके पाए को मजबूत करेंगे, इसको विकसित करेंगे। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरी आचरण वाला आदमी, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, हमेशा निम्न क्लास में पड़ा रहता है, हमेशा निम्न जात में पड़ा रहता है, हमेशा तुच्छ जात में पड़ा रहता है, हमेशा बुरे लोगों में पड़ा रहता है, निम्न वर्ग का ही कहलाया करता है। चले ध्यान दें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर? क्या है ग्रेटेस्ट वंडर? सबसे बड़ा अजूबा क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर? क्या है? व्हाट इज, क्या है द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वंडर? वंडर मीन्स अजूबा, यानी कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ा अजूबा कहलाती है, यानी कौन सा सबसे बड़ा अजूबा है? इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया में, दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ कौन सी है? तो देखिएगा सवाल किया जा रहा है और हम मृत लोक के लोगों को बताया जा रहा है, ए मृत लोक के लोगों, ए मृत लोक, लोक बोल रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं, ए मृत लोक के लोगों, अमर लोक में तुमको जाना है, ठीक ना? और देख लो कि क्या है, तुम क्या कर रहे हो, क्या समझ रहे हो। एवरी डे मैन सी क्रीचर, प्रत्येक दिन आदमी देखा करता है प्राणी को, डिपार्ट टू यम्स किंगडम, प्रत्येक दिन आदमी प्राणी को देखता है, तमाम जीवधारियों को आदमी देखा करता है, डिपार्ट में जुदा होते हुए, जाते हुए, अलग होते हुए, ठीक ना, टू यम्स किंगडम, यानी यम लोक को, यमराज के राज्य को जाते हुए, यानी जो रूह को कब्ज करते हैं, आत्मा को लेकर के जाते हैं, उनके राज्य को जाते हुए देखता है। प्रत्येक दिन इंसान देखा करता है कि प्राणी ले जाए जा रहे हैं, डिपार्ट हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, जा रहे हैं किधर? यम लोक को जा रहे हैं, इन अमर लोक को जा रहे हैं। एंड एट, फिर भी, दोज हु रिमेन वांट टू लिव, फिर भी रिमेन वांट, फिर भी हमेशा चाहते रहते हैं, रिमेन मीन्स शेष रहना, वांट मीन्स चाहत, उनकी चाहतें पड़ी रहती हैं, यानी अपनी चाहत बनाए रखते हैं। टू लिव फॉरएवर, सदैव जिंदा रहने की लालच बनाए रखते हैं, लालसा बनाए रखते हैं, चाहत बनाए रखते हैं कि हम सदैव जिंदा रहेंगे, ऐसी चाहत रखते हैं। यानी प्रत्येक दिन इंसान देख रहा है कि इंसान इस दुनिया से एक दूसरी दुनिया में जा रहा है, मर कर करके यम के यम लोक में जा रहा है, यानी अमर लोक में जा रहा है, इसके बावजूद भी वह लंबी इच्छा रख रहा है जीने की। ऐसा कैसे हो सकता है? दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम क्या कहते हैं? ताजमहल अजूबा है, पीसा की मीनार को हम कहते हैं अजूबा है। उन्होंने इस तरह का कोई आंसर नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये इंसानों, ए लोगों, तुम्हारे जो कारनामे हैं, सोचने के तरीके हैं, उसको बदलो, तुम कम मर जाओगे, ठीक ना? और तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम ऐसी सोच पाल रखे हो कि तुम सदैव जिंदा रहोगे, ऐसी सोच से तुम निकलो, अपने आप को निकालो, ठीक है? ये तुम्हारा भ्रम है। आगे देखेंगे। 10, इस तरह से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष ने तमाम सवालों को पूछा, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड, और युधिष्ठिर ने क्या किया? आंसर किया। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने क्या किया? आंसर दिया। युधिष्ठिर ने जवाब दिया। 10, इस तरह से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, तमाम सारे सवालों को भी और पूछे, युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, युधिष्ठिर ने उन सारे सवालों का जवाब भी दिया। इन द एंड, और अंत में यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, यक्ष महाराज ने पूछा, क्या पूछा? ओ किंग, अय राजा। वो शब्द देखिएगा, अकेले आया है, ओ अकेले आकर करके एक शब्द बन गया, इसीलिए आई कैपिटल लेटर का आई, ए और ओ, ये तीनों लेटर हो कर करके भी शब्द हुआ करते हैं। ये लेटर भी हैं और शब्द भी हैं, और ये कॉन्सोनेंट नहीं है, ये वावेल हैं। वावेल की ही बस की बात है कि शब्द बना पा रहे हैं, कॉन्सोनेंट नहीं, ठीक ना? तो ये वावेल हैं। अय, इसका अर्थ निकलेगा अय, अय किंग द, सॉरी, ओ किंग, अय राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अय राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे भाइयों में से एक मरा हुआ भाई, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे डेड ब्रदर में से, यानी तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई, वन ऑफ में से एक, इसका अर्थ निकलेगा वन ऑफ में से, किस में से?
योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक भाई कैन नाउ बी रिवाइव, अब उसको क्या किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, यानी जीवित किया जा सकता है, पुनर्जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट, किसको तुम चाहते हो, यानी हु डू यू वांट, किसको तुम चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, कि जीवन को प्राप्त कर ले, किसको चाहते हो कि वह जिंदा हो जाए। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, अब देखिएगा युधिष्ठिर को पल भर लगा। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिर को पल भर लगा। इट टुक, यह लिया, युधिष्ठिर को ए मोमेंट टू थिंक, सोचने में युधिष्ठिर को लम्हे भर का समय लगा। एंड और देन ही विस्ड, तब उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की, दैट की क्लाउड, द क्लाउड कम्प्लीक्शन, मेघ रंग वाले, बादल के रंग वाले, यानी मेघ रंग वाले, लोटस आइड, कमल नयनों वाले, यानी बड़ी बड़ी आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाले, नकुला, यानी लंबी भुजाओं वाले, चौड़ी छाती वाले, और बड़ी बड़ी आँखों वाले, यानी कमल के जैसी आँखों वाले, क्लाउड कम्प्लीक्शन, और मेघ रंग वाले, नकुला को लाइंग, जो लेंग हैं, लाइंग हैं, लेटे पड़े हुए हैं, लाई के फॉलन इबोनी ट्री, जो लेटे पड़े हुए हैं, फॉलन लेटे पड़े हुए हैं, इबोनी ट्री, आबनूस की वृक्ष की तरह, यानी विशाल वृक्ष जो होता है आबनूस का, उस विशाल वृक्ष की तरह लेटे पड़े हुए हैं। माइट एराइज, उन्हीं को एराइज कर दिया जाए, उन्हीं को जिंदा कर दिया जाए। किसने कहा? युधिष्ठिर महाराज ने कहा। किसको कहा? नकुला को कहा। नकुला का पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर डाले कि कमल नैनों वाले, मेघ रंग वाले, चौड़ी छाती वाले, लंबी भुजाओं वाले जो नकुल हैं, जब लेटे हैं तो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल का वो आबनूस का वृक्ष, इबोनी का वृक्ष, वैसे मरे पड़े हुए हैं, उनको ही जिंदा कर दिया जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष महाराज खुश हो गए, प्लीज्ड हो गए, खुश हो गए। एट दिस, इस बात पे यक्ष महाराज खुश हो गए। क्या खुश हो गए? प्लीज एट दिस, इसी बात पे। एंड आस्क युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिरा से उन्होंने आस्क किया, युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा। क्या पूछा? युधिष्ठिर से उन्होंने पूछा, क्या पूछा? वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने क्यों नकुल को चुना? है युधिष्ठिर, जरा ये तो बताओ कि वाई डिड यू चूज नकुला, यानी तुमने नकुल को क्यों चुना? इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, यानी भीम की अपेक्षा तूने नकुल को क्यों चुना? ठीक ना? हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, ठीक ना? जिसके पास, हु है, जिनके पास है, द स्ट्रेंथ में शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथियों की जिनके पास शक्ति है, तो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली, ठीक ना, भीम को तुमने क्यों नहीं चुना? वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुला को क्यों चुना? ए युधिष्ठिर, जरा ये तो साफ कर दो, क्लियर कर दो, बता दो। आई हैव हर्ड, कौन कह रहा है आई हैव हर्ड? यमराज महाराज कह रहे हैं, यानी यक्ष महाराज कह रहे हैं आई हैव हर्ड, मैंने तो सुना है, दैट, क्या सुना है? कि भीमा, यानी भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम जी तुम्हारे बहुत ही डियर हैं, बड़ी प्यारे हैं, फिर भी तुमने उनके मर जाने के बाद से तुम उनको नहीं चुने, जिनके बाजुओं की ताकत इतनी की थी कि उनके पास 16,000 हाथियों की शक्ति थी, तुमने उनको नहीं चुना, बहुत तुम्हारे प्रिय रहे, फिर भी उनको तुमने नहीं चुना, क्यों तुमने नकुला को चुना? एंड वाई नॉट अर्जुन, यानी वाई डिडंट यू अर्जुन, क्यों नहीं तुमने अर्जुन को चुना? भीम को नहीं चुना, जिनके पास इतनी ताकत, अर्जुन को नहीं चुना, ठीक ना, अर्जुन को नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन, जिनकी आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, जिनकी भुजाओं की जो शक्ति है, इज प्रोटेक्शन, जिनकी भुजाओं की शक्ति प्रोटेक्शन है, जिनकी भुजाओं की शक्ति प्रोटेक्शन है, जिनकी भुजाओं की शक्ति, अर्जुन की भुजाओं की शक्ति से तुम्हें सुरक्षा मिला करता है, उनकी भुजाओं की शक्ति तुम्हें सुरक्षा प्रदान करती, तो तुमने उनको क्यों नहीं चुना? अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी वाई, मुझे बताओ कि क्यों, टेल मी वाई, कि क्यों? यू चूज नकुला, तुमने नकुल को चुना।
रेदर दैन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा, आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा आपने क्यों नकुल को चुना? जरा हमें साफ साफ कर दीजिए, हमें बता दीजिए। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? गौर से सुनेंगे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया क्या? ओ अच्छा, ए यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही केवल शील्ड है, केवल रक्षक है आदमी का। यानी आदमी का अगर कोई रक्षक है तो किसी के पास अगर 16,000 हाथियों की शक्ति है तो वह नहीं, ठीक ना, अर्जुन की भुजाओं की शक्ति नहीं, ठीक ना, ये नहीं किसी का रक्षक है। यानी किसी की शक्ति किसी का रक्षक नहीं हो सकती। युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यक्षा, ए यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड, धर्म ही यानी अच्छे कर्म ही, सत्कर्म ही, नेकियां ही आदमी का क्या होती हैं? शील्ड हुआ करती हैं ऑफ मैन, आदमी की। एंड नॉट भीम और अर्जुन, नहीं भीम और अर्जुन नहीं, यानी कोई सोर्स फोर्स नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई राजा महाराजा नहीं, कोई नात रिश्तेदार नहीं किसी का रक्षक हुआ करता है, किसी की को बचा सकता है। सिर्फ व सिर्फ उस इंसान की अच्छी आदतें, उस इंसान के अच्छे कर्म, उस इंसान के सत्कर्म, नेकियां ही उसको बचा सकती हैं। किसी के बाहों की शक्ति, किसी की धन की शक्ति, ठीक ना, किसी को बचा नहीं सकती है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो मैन विल बी रूइन, तो आदमी बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी यह यदि किसी के इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मैन विल बी रूइन, तो आदमी क्या कर दिया जाएगा? मैं आदमी को बर्बाद कर दिया जाएगा। यानी आदमी बर्बाद कर दिया जाता है। यानी आदमी धर्म को त्याग दिया तो आदमी बर्बाद कर दिया जाता है। यानी धर्म के त्यागने से आदमी बर्बाद हो जाया करता है। तो अब हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमें धर्म को साथ में लेकर के जीना चाहिए या धर्म को छोड़ करके जिंदगी जिया जाना चाहिए। बचपने से ही धर्म को साथ में ले लेना चाहिए। और धर्म की तरफ इशारा अगर करने के लिए कह रहे हैं तो धर्म का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं सच्चाई। सच को अपने साथ लेकर के जिया जाए। अगर सच को लेकर करके जीते हैं तो धर्म है, धर्म के साथ जी रहे हैं, और सच को त्याग करके जी रहे हैं तो बाकी क्या, बाकी सब ढोंग है। सिर्फ हम मंदिर में जाकर के पूजा करें, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ें, गिरजाघर में जाकर करके प्रेयर करें, ठीक ना, तो इससे नहीं होगा। सच अगर नहीं बोलते हैं, सच नहीं करते हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं तो 100% गलत है और यह धर्म नहीं कहलाएगा। केवल धर्म ही आदमी का रक्षक हुआ करता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइन, तो आदमी बर्बाद कर दिया जाएगा यदि धर्म को त्याग दिया जाता है तो, त्याग दिया जाएगा तो। देखिएगा फ्यूचर में अर्थ निकालेंगे, दोनों भाग जब फ्यूचर में होता है तो कंडीशनल भाग प्रेजेंट में बना करता है। आगे देखेंगे। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर द टू वाइफ, कुंती और माद्री दो पत्नियां थी ऑफ माई फादर। कौन कह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मेरे पिता की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री दो पत्नियां थी मेरे पिता की। आई एम एलाइव, मैं जिंदा हूँ। ए सन ऑफ कुंती, यानी मैं कुंती का बेटा जिंदा हूँ। यानी मेरे पिता की दो पत्नियां, यानी मेरी दो माएँ। कौन कौन? कुंती और माद्री। तो मैं कुंती का बेटा जिंदा हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, और वह इसलिए इस तरह से पूरी तरह से कम्प्लीटली ब्रीव्ड नहीं है, वंचित नहीं है, यानी अकेले नहीं है, छीन ली नहीं गई हैं, यानी वह बिना बेटे की नहीं है पूरी तरह से। यानी मैं तो हूँ। In order that the scales of justice, और in order मीन्स के लिए, that the scales of justice, न्याय के लिए भी, स्केल मतलब न्याय, तराजू नहीं, न्याय के पैमान, यानी न्याय के लिए भी, जस्टिस के लिए भी, में भी इवन, या न्याय में भी इवन होगा क्या, यानी जो मैंने फैसला लिया ये न्याय में भी इवन होगा, यानी सम होगा, अटपटा नहीं होगा। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, दैट माधुरीज सन, कि मैं कहता हूँ, पूछता हूँ नहीं अर्थ निकले, मैं कहता हूँ कि माधुरी के जो बेटे हैं नकुला में रिवाइव, इन्हीं को क्या कर दिया जाए, इन्हीं को रिवाइव कर दिया जाए, इन्हीं को जिंदा कर दिया जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज, यक्ष क्या हो गए? बहुत खुश हुए। मोस्ट प्लीज, बहुत खुश हुए, अत्यधिक खुश हुए। विद युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर के निष्पक्षता पे बहुत खुश होते हैं।
एंड ग्रांटेड दैट, और ग्रांटेड कर दिए यानी इजाज़त दे दिए, अनुमति दे दिए दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, कि उनके जितने सारे भाई हैं वो सारे के सारे भाई कम बैक टू लाइफ यानी ज़िंदगी को प्राप्त कर लें, यानी जिंदा हो जाएं, इजाज़त दे दिए कि वो सारे भाई जिंदा हो जाएं। इट वाज यम, यह यमराज महाराज थे, यानी यह यम थे। कौन यम हैं? द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के मालिक, मृत्यु के देवता, मृत्यु के देवता हैं, ठीक है ना, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु की जिम्मेदारी इनको दी गई है, ठीक है ना। यही यमराज महाराज थे who had taken the form of the युधिष्ठिरा, जो युधिष्ठिर का असर यक्ष का रूप ले रखे थे। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा हु के पहले कामा क्यों है? हु के पहले कामा क्यों है? क्या है? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। इट वाज यम, यह यमराज थे, डेट द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के जो देवता हैं वो यमराज थे। हु हैड टेकन ए फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यक्ष का रूप ले रखे थे, सो दैट, ताकि, जिससे कि ही माइट सी युधिष्ठिरा, जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सकें। सी का अर्थ यहाँ पे मिलना होगा, देखना नहीं, जिससे कि वह युधिष्ठिर से मिल सकें एंड टेस्ट हिम, और उनका इम्तहान ले सकें, उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? देन ही डिसअपियर्ड, और फिर वह तब क्या हो गए? डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। याद रखना बच्चे, आपको जितना भी ये अर्थ बताया गया, इसको बार बार बैक हो करके या रिवाइज कीजिए जैसे भी, ठीक ना, और इसका अर्थ निकालिए, जिससे कि क्वेश्चन आंसर जब लिखाया जाएगा तो क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर आसानी से हो जाएगा, प्लस जो भी पैसेज आएगा, पैसेज में क्वेश्चन बनेंगे, उसका भी आप आसानी से आंसर दे लेंगे। पहले अर्थ सही तरीके से निकालें, तो सबसे पहले आप इसको कई बार पढ़ेंगे, कई बार पढ़ने के बाद से फिर आप इस तरह से अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालने के बाद से फिर आप आसानी से इतना कर सकते हैं। तो पूरी कहानी मालूम पड़ गई कि युधिष्ठिर महाराज की ईमानदारी का इम्तहान लिया जा रहा था। यक्ष महाराज ले रहे थे, यक्ष का रूप लेकर करके आए हुए थे, और आकर करके इन्हें प्यास लगाते हैं, और जादुई तालाब, मन को मोह लेने वाला वो जादुई तालाब बनाते हैं। इन्हें प्यास लगती है, प्यास की तलाश, पानी की तलाश में ये आगे निकल पड़ते हैं। ढूंढते ढूंढते जब उस तालाब के पास जाते हैं, इनके सारे भाई वहीं पे मार दिए जाते हैं, मरे पड़े हुए हैं। इंतजार करते करते अब ये युधिष्ठिर महाराज ये भी आगे बढ़ते हैं कि कहाँ गए मेरे भाईगण। तो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके भाईगण वहीं पे मरे पड़े हुए हैं। जब अपने भाइयों को मरा पड़ा हुआ देखते हैं तो फिर चकित हो जाते हैं कि आखिर कारण क्या है कि मेरे भाई इस तरह से मरे पड़े हुए हैं। जब चकित हो जाते हैं फिर तब तक आवाज़ आती है, ठीक ना, तो आवाज़ कहती है कि पानी पीने जाते हैं, प्यास के लिए पानी पीने जाते हैं। जब पानी पीने जाते हैं तो आवाज़ आती है, बिना रूप की आत्मा आवाज़ देती है कि तुम्हारे भाई लोग मार दिए गए क्योंकि मेरे सवालों का जवाब न दिए। तुम भी वैसे ही मत करो, मेरे सवालों का पहले जवाब दो, फिर जाओ पानी पी लो, ठीक ना। तो अब ऐसे ही अभी जब आवाज़ को सुनते हैं फिर ये आंसर देने के लिए कहते हैं पूछो अपना क्वेश्चन, फिर मैं पानी पी लेता हूँ। वो आवाज़ पूछती गई सवालों को और ये आंसर देते गए। तमाम सारे सवालों का आंसर आपने देखा, ठीक ना, और सवालों को देखा, और फिर जाकर करके इस इम्तहान में ये पास हो जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, और उनके सारे भाईगण जिंदा कर दिए जाते हैं।